बाधवन और जिनकी मूवी डायरेक्टर और एक्टर खुद थे, रॉकेटरी जिसने पहला कदम लिया है ऑस्कर की तरफ, वो अभी शूट कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि बिजी शूटिंग स्केड्यूल से लिफ्ट से ऊपर आते हुए वो एक्सक्लूसिवली हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सो आर माधवन जी, आप लिफ्ट से ऊपर आए और आपने हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी शूटिंग स्केड्यूल में, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आई नो द रोड टू ऑस्कर इज क्वाइट लॉन्ग बट यू एटलीस्ट टेकन द फर्स्ट स्टेप। पर इसके साथ में आर माधवन जी, जो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं कि ट्रेंड में ये देख रहा हूं कि इंडियन सिनेमा के अंदर एक हीरो का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो और कहा जाता था कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग होते हैं जो कैरेक्टर रोल्स करते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि जैसे आपकी मूवी की बात करूं जो रियल लाइफ स्टोरीज को डिपिक्ट करती, रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिपिक्ट करती है, उसके अंदर द कोट एंड कोट द न्यू हीरो जो है वो इंडियन सिनेमा के अंदर कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है और उसमें आर माधवन जी आप भी लीड ले रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, द फर्स्ट स्टेप इज बीन टेकन। और इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ग्लोबल रिकॉग्निशन रॉकेटरी को मिल रहा है जैसे कश्मीर फाइल्स को भी मिला था? इज दिस अ न्यू मोमेंट फॉर द इंडियन सिनेमा? Yes, I think so. First of all, thank you for the kindest of words. All the hard work और जो भी परेशानी हमने झेला इस फिल्म को बनाने के लिए, वो सब पे मतलब इतना अच्छा मलहम लग गया है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी वजह से और इस खबर की वजह से। देखिए, हम सिर्फ इस नियत के साथ फिल्म बना रहे थे क्योंकि हम सब यही चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष को नंबी नारायण साहब जैसे एक्चुअल हीरो की कहानी पता चले। ऐसे लोग जो हमारे देश को महान बनाते हैं, इनके बारे में हम जाने और इसी नियत से हमने ये फिल्म बनाई थी। पर ये फिल्म अब तक देना जो है बंद नहीं किया है। आज भी जो खबर हमें मिली है, ये हम मतलब बहुत लोगों को लग रहा है कि नॉमिनेशन हो गया और शॉर्टलिस्ट हो गया, पर ये तो एक्चुअली एलिजिबिलिटी लिस्ट है। पर यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म ने मुझे इस फिल्म की वजह से मैं एक डायरेक्टर बनूंगा, राइटर और प्रोड्यूसर और एक्टर बन सकता हूँ एक ही फिल्म में। पर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। पूरे दुनिया में अब इंडियन फिल्मों को सहारा जा रहा है एंड जिस तरीके से लोग प्रेरणा ले रहे हैं, जिस तरीके से ऑस्कर में मुझे लगता है कि पहली बार इतनी सारी इंडियन फिल्म सेलेक्ट भी हुई हैं। पहले उतना नहीं हुआ करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही, पर जहां तक मेरी जानकारी है पहली बार इतनी सारी फिल्में सेलेक्ट हुई हैं और वो भी इतने वैलिड कैटेगरी के। आप कांतारा ले लीजिए, गंगूबाई ले लीजिए, कश्मीर फाइल्स, RRR और फिर रॉकेटरी जो कि एक बायोपिक है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि इन पांचों फिल्में एक बायोपिक फिल्म जो कि एक ट्रू स्टोरी है एक इंसान के बारे में, वो इस मुकाम तक पहुंची है। वेरी एक्साइटेड। एब्सोल्युटली। और माधवन जी, आपके चेहरे पर मेहनत और एक्साइटमेंट दोनों दिख रहा है। आपकी क्या नंबी सर से बात हुई थी इस न्यूज के बाद में? क्या आपने उनको इसके बारे में कम्युनिकेट किया कि वो नहीं आप कर पाए? सर, सबसे पहले मैंने उनको फोन किया क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आज भी ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल हेल्थी हैं। तो उनको मैंने सबसे सुबह जब फोन किया तो वो हंसने लगे। वो बोले ये तो मुझे पहले से पता था। मैंने कहा और क्या क्या बता दीजिए भाई, पता आपको? कह रहा है ये तो शुरुआत है, आप देखते रहो। पर सच तो ये है सर कि मैं उनसे पिछले 3-4 साल से मिल रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा ऑस्कर ये है कि आज उस इंसान के चेहरे पे जब वो बात करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत ही क्यूट मुस्कुराहट आती है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं अगर आप तो किसी के भी लाइफ में अगर ऐसी मुस्कुराहट अगर आप ला पाए तो अपने आप को बहुत धन्य समझिए। और मेरे लिए गर्व की बात है कि ये मुस्कुराहट मैं नंबी नारायण साहब के जैसे ही चेहरे पे ला पाया हूं। जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो मिटाकर आज वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा ऑस्कर है। आर माधवन जी, बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने नेशनल सर्विस करी है इस मूवी के साथ में। यू जस्ट डिड नॉट एंटरटेन बट इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सर्विस। मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूं आर माधवन जी, जब मैं लिस्ट को देख रहा था, वेदर इट इज द रॉकेटरी, वेदर इट इज RRR, वेदर इट इज द कश्मीर फाइल्स, वेदर इट इज कंतारा, ये ऑल मूवीज, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया, बट साथ में जो कंटेंट मैं देख रहा हूं, मैं वही इंडियन सिनेमा को 15 इयर्स पहले देखूं तो जिस तरीके का कंटेंट अब आ रहा है, आपको नहीं लगता एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एन एक्टर नाउ, एज अ फिल्म मेकर ये आपके लिए एक काफी आई वुड से गोल्डन मोमेंट है? बिकॉज व्यूअर्स जो है वो
स्टेल पुराना जो कॉन्सेप्ट होता था कि विलन को मरवा दो, हीरो मार देगा विलन को, उसके बाद जाकर हीरो हीरोइन को बचाएगा, और उसके बाद कोई एक रस वीर रस हो गया, या मान लीजिए अलग जो 4 रस है उसमें से एक हम रिफ्लेक्ट करेंगे और उसमें मूवी हिट हो जाएगी। अब अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर भी नहीं है, कोई बहुत कोट अनकोट स्टार्स भी नहीं है, अगर मूवी में दम है, कंटेंट में दम है, कहानी में दम है, तो वो एक कमर्शियल हिट भी हो रही है। पहले हम सोचते थे अरे ये तो आर्ट सिनेमा है, ये तो कमर्शियल नहीं होगी, बट द फैक्ट इज कि जब ये मूवीज 200 करोड़ 250 करोड़ कमा रही है, दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द व्यूअर एंड व्हाट द व्यूअर वांट्स। एब्सोल्युटली, इससे अच्छी आप मतलब nobody could have put it any better than this. एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना सर, वो बिहाइंड द सीन्स हार्डवर्क का एक नुमाइंदा है। और ये प्रोजेक्ट्स नहीं बन, ऐसे फिल्मों के साथ आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते कि भाई इनका एक डेट मिल गया, स्क्रिप्ट रेडी है, चलो जल्दी से शूट कर देते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनका आज के जमाने में सफल होना बहुत मुश्किल है। पर लोग जो हैं वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि एक तो जैसे मैंने कहा रॉकेटरी एक बायोपिक है, फिर भी वो एक रियल लाइफ हीरो की बात की जा रही है उसमें। और उसकी वजह से जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, जो शायद आप भी अप्रिशिएट करेंगे, जो भी ये फिल्में हिट हुई है ना, जो भी ये 5 एक्सेप्ट फॉर RRR एंड ऑफ कोर्स कश्मीर फाइल्स भी इसमें कैटेगरी में आती है, कि जो पहला फ्राइडे था उसमें लोग ना बहुत कम गए, उसका कलेक्शन जो है बहुत कम हुआ। और आज इस साल जो भी फिल्में रिलीज हुई हैं उनका आप नोटिस कर लीजिए कि पहला फ्राइडे से लेकर दूसरे फ्राइडे पे जो कलेक्शन है ना वो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद पिक्चर बहुत अच्छी रही तो कश्मीर फाइल्स 300 करोड़ पे चले गई थी तीसरे हफ्ते के बाद। तो ये पहला हफ्ता ना हमारे लिए अभी पब्लिसिटी बन गया है, इसके बगैर लोग आते नहीं है थिएटर में देखने के लिए, क्योंकि वो थिएटर में घुसना ही उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इतनी सारी चॉइसेस आ गए हैं, पॉपकॉर्न खाओगे, कैरमल पॉपकॉर्न खाओगे, जब तक ये डिसाइड करके थिएटर में आके बैठ पाते हैं, ये सब चीजों को, ट्रैफिक को, ये परेशानी से लोगों को हटा करना पिक्चर को, इन लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है। और अगर उस तरह का हार्ड वर्क अगर आप नहीं डालोगे, अगर किरदार में घुसने वाली बात या कैरेक्टराइजेशन वाली बात या स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, पेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिस सिंसेरिटी के साथ फिल्म बनी है, एडिट हुई है, म्यूजिक डाला गया है, अगर उसमें कहीं पर भी लोगों को ये दिखाई देता है कि इन्होंने शॉर्टकट लिया है या पहले से की हुई जो मोल्ड है उसमें उन्होंने ये फिल्म बनाया है, तो उन्होंने फौरन रिजेक्ट करना है। वो बहुत ही एविडेंट हो गया है, स्पेशली इन 2022। मैं खुश हूं कि लोगों ने हमारी फिल्म को सराहा, पर पहली बार जब हमारी पहले हफ्ते में जब हमारी फिल्म रिलीज हुई थी तो मुझे लगा कि हम पिट गए, क्योंकि बहुत कम लोग आए थे थिएटर में और सबने कहा था कि मुझे कि बायोपिक देखने कोई नहीं आएगा यार, ये तो ऐसे ही नॉन कमर्शियल फिल्म है। इनफैक्ट मीडिया वाले मुझसे ये सवाल पूछते थे फिल्म रिलीज होने से पहले कि भाई ये तो बायोपिक्स तो चलते नहीं है, लोग कमर्शियल फिल्में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जीतेगी कि नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको कोई चांस देना भी नहीं चाहता। इनफैक्ट पिक्चर रिलीज होने के बाद कई लोगों ने इंडस्ट्री से मुझे फोन तक और मैसेज तक नहीं किया, क्योंकि उनको लगा था कि फिल्म फ्लॉप है। फिर जाके जो है, मैं अभी पता नहीं कि उन्होंने ईर्ष्या में नहीं मैसेज किया, फोन नहीं किया या क्या, बट बहुत लोगों ने नहीं किया जिनसे मैं उम्मीद करता था कि वो करेंगे। पर अब आप करते हैं उनको फोन की, देखो कि कैसी कहानी। अब आपने कहा उन्होंने आपको फोन नहीं किया था, बट डू यू नाउ कॉल देम एंड इज दिस अ मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन? बिकॉज आर माधवन जी, why am I asking this is because this also is a lesson for all the filmmakers, script writers कि you can't take the Indian viewer for granted any longer। Absolutely. और वो रिजेक्शन ज्यादा करता है ना कि एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से आपने कहा, पर्टिकुलरली जब हम देख रहे हैं ट्रेंड की अपॉइंटमेंट व्यूइंग कंपैरेटिवली कम हो रही है और अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए और मेहनत करनी होती है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर आर माधवन, बिकॉज Rocketry has also given a huge matter of responsibility for you as a filmmaker and as an actor। तो दर्शक आपसे, जब आप एक नेक्स्ट लीग में जा चुके हैं, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, दर्शक हमेशा एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इसने इतनी बड़ी हिट पिक्चर दी, अब नेक्स्ट क्या है आर माधवन? व्हाट विल आर माधवन ब्रिंग फॉर द पीपल एंड द व्यूअर्स नेक्स्ट? एज एन एक्टर ना भाई साहब, जब भी मैं पहले दिन शूटिंग पे जाता हूँ, और हाल ही में भी ये हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे सारे असिस्टेंट्स और जितने लोग हैं उनको पता चल गया कि मैडी को अभी एक्टिंग आती नहीं है, अब कोई और बंदा ढूंढ लो जिसके साथ आप असिस्टेंट बन सकते हो, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया है। क्योंकि मैं ना अपने आप को बिल्कुल नंगा महसूस करता हूँ पहला दिन सेट पे, इतना डर लगता है, इतना मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ टू गेट इनटू कैरेक्टर। ये तो एक एक्टर की बात है। अब मेरी पहली फिल्म रॉकेटरी बनके इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगली फिल्म जो मैं करूंगा तो उस दिन पहला डे एज ए डायरेक्टर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि भाई साहब द नर्वसनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई।
मुझे ना अपना ही काम खराब लगने लग गया अभी, एंड यू नो आई डोंट नो हाउ टू इवॉल्व इनफ टू यू नो टू प्लीज दिस न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म गोअर्स। उनकी अवेयरनेस इतनी कमाल की है, उनका मेच्योरिटी एक अलग ही लेवल की है। यंगस्टर्स के साथ अगर आप बात करो तो आप रियलाइज करोगे कि भाई ये जो दुनिया में जी रहे हैं इससे हम बहुत ही बहर हैं। सो जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आई डोंट नो इफ आई हैव द गट्स टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ डायरेक्टर। एंड मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स जॉब में टर्न अराउंड बहुत टाइम लगता है, 1 आध साल लग जाते हैं। तो आई वांट टू स्टिक टू एक्टिंग फॉर अ बिट, बट आई थिंक इवेंचुअली आई विल डायरेक्ट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जो सुपुत्र है वो भी देश के लिए स्विमिंग के अंदर ही काफी ज्यादा लॉरल्स लेके आए हैं। सो जब उन्होंने ये खबर को सुना तो घर के अंदर क्या माहौल है? सो द फादर एंड सन ड्यूओ बोथ आर ब्रिंगिंग लॉरल्स फॉर द कंट्री नाउ इन डिफरेंट फील्ड्स। You're very kind to say that. Vedant has a long way to go. He's just got into the seniors right now, so he's on the bottom of the rung. He's working very hard. पर सर हम लोग दोनों के लिए it's a matter of doing what is right and following your passion. It happened to do good for the country, and for that we are very grateful. बट मैं वेदांत को अभी बोलता हूँ कि बहुत हो गया भाई, अभी तुम बस जो है कॉन्सेंट्रेट करो। ही इज गॉट इनटू अ कॉलेज इन द यूएस, जाएगा वहां ट्रेन करेगा थोड़े दिनों के लिए। एंड जब मैंने उसको बताया कि यू नो यू आर नॉट द ओनली हीरो, मैंने भी ये फिल्म कर दी, मेरी पहली फिल्म ऑस्कर में जो है सिलेक्शन लिस्ट में पहुंच चुकी है, तो ही जेन्युइनली सेड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आई गेट वेरी इमोशनल एंड वेरी रिवॉर्डेड व्हेन ही सेज इट सिंसियरली टू मी। Well, R. Madhavan ji, the entire country is proud of you, and I would say कि I hope that you keep on bringing the cinema that you are presenting to us in form of rocketry. क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि जितने मैं व्यूअर्स और दर्शकों से बात करता हूँ बहुत चूजी हो चुके हैं और बहुत एक्सपेक्टेशंस है आज इंडियन सिनेमा से, और इसीलिए लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ते हुए आप देखेंगे कि मूवीज जो है वो अच्छा कर रही है, और आपने बहुत से काम किया, ऐसे ही करते रहिए। मेरे साथ आप जुड़े आर माधवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।